सिंघू बॉर्डर के ऊपर है हमें, और बेबाक के दर्शकों को मैं एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाना चाहता हूं कि ये जो बॉर्डर है पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 4-4, 5-5 लेयर्स के जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा दिया गया है, ताकि किसान जो है, किसान भाई इस चीज़ को पार करके दिल्ली नहीं जा पाए। क्योंकि पिछले बार हमें याद होगा, पिछले बार अगर दर्शक हमारे बुरे नहीं हो तो पिछले बार किसान लाल किला तक पहुँच गए थे, उन्होंने काफ़ी जो है हंगामा किया था, यानी कि प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए थे। लेकिन इस बार देखिए कहीं ना कहीं तो हम सिंघू बॉर्डर, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट बॉर्डर है कि ये जो बॉर्डर है इसी को पार करके जो किसान जो है दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, हरियाणा और पंजाब से खास करके। तो ये अहम बॉर्डर हो जाता है, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से खास करके रैपिड एक्शन फोर्स RAF जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंपनी तैनात है ताकि वो दो हाथ का मुकाबला किया जा सके, मतलब वो रोका जा सके प्रशासन को। ओवरऑल किसान को रोकने के लिए ये बंदोबस्त किया गया है कि कुछ किसान के अंदर कुछ ऐसे लोग ना आ जाए ताकि जो दिल्ली तक पहुंच जाए और दिल्ली पहुंच करके कुछ ऐसा चीज करे। लेकिन सवाल खड़ा होता है, विभाग के दर्शकों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से चंडीगढ़ के हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है हरियाणा सरकार को, उसने साफ कहा है कि क्या किसान आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए क्या हेलीकॉप्टर से जाएंगे क्या दिल्ली? देखिए बहुत बड़ा सवाल है ये सरकार के ऊपर भी। क्या किसी को भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, अगर हम सबको पता हो तो ये मौलिक अधिकार है, हमारा आंदोलन करना मौलिक अधिकार है, तो क्या वो उस देश के टैक्स पेयर नहीं है? क्या वो इस देश के अन्नदाता नहीं है? ये सवाल पूछा है हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने सरकार से फटकार लगाते हुए कि क्यों किसान जो है दिल्ली नहीं जा सकते, क्यों किसान जो है शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर सकते, आखिर हाईवे बंद करके क्यों रोका जा रहा है उनको? क्या किसान जो है हेलीकॉप्टर से जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, और ये दर्शकों को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो सवाल है, ये जो सवाल खड़ा होता है, क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में साफ साफ कहा गया है कि हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो क्यों आज किसान जो है हमारे देश के शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उनको रोका जा रहा है? क्यों वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में पहुंच करके ही जंतर मंतर पे तमाम ऐसी जगह है जहां पर पहुंच करके वो सुना सकते हैं, अपनी व्यथा सुना सकते हैं। MSP के मुद्दे पर जो लड़ रहे हैं, MSP के मुद्दे पर जो डिमांड कर रहे हैं हमेशा से कि MSP दिया जाए, सरकार कह रही है सिर्फ और सिर्फ दाल पर MSP अभी दे सकते हैं, उसके बाद हम किसी और चीज पे MSP नहीं दे सकते। अभी उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, संगठन बनाया जाएगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे देश के जो किसान हैं, क्या हमारे देश के किसान भाई है, वो क्या दिल्ली नहीं जा सकते? क्या अपना आंदोलन नहीं कर सकते? क्या शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर सकते? यही सवाल जो है पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने भी पूछा है सरकार से, हरियाणा सरकार से, कि क्या हरियाणा सरकार उनको रास्ता क्यों नहीं दे रही है? क्या वो किस चीज़ से जाएंगे दिल्ली? अगर उनको जाना हो दिल्ली, मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दृश्य दिखाए विभाग के दर्शकों को कि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स जो है तैनात कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया है, और बहुत सारे लेयर्स में जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड्स भी लगाए गए हैं। देखिए सबसे पहला अगर मैं आपको शील्ड की बात करूँ तो सबसे पहला जो इसका जो ये ऊपर का जो पट्टा है, ये जो येलो कलर का आपको पीला कलर का दिख रहा है वेलकम का, उसको ला करके नीचे रख दिया गया है। उसके बाद जो है बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, उसके बाद कॉन्क्रीट्स के बैरिकेड किए गए हैं, और उसके बाद ये जो है तारे लगा दी गई है यहाँ पर। और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर जो है, देखिए सवाल खड़ा हो जाता है, आज भी सवाल खड़ा हो रहा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्यों नहीं, आखिर दर्शक भी बताए कि क्यों नहीं, किसान भाई क्यों नहीं दिल्ली जा सकते और किसान अपना प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? यही सवाल कोर्ट ने भी सरकार से पूछा, हरियाणा सरकार से, कि आखिर क्यों उनको रोका जा रहा है? अगर किसान दिल्ली जाए तो कैसे जाएं? किसान दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों उनको उसको जो है प्रशासन रोक रही है यहाँ पर? क्यों वो आंदोलन नहीं कर सकते? वो क्या यहाँ इस देश के दुश्मन है क्या? वो इस देश के एनिमी है क्या? ये सवाल अपोजिशन पार्टी भी सरकार से पूछ रही है। और यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आपको हैरानी करने वाली बात बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये देखिए कि कितने सारे बैरिकेड्स जो हैं यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कि देखिए पिछले बार भी अगर बात की जाए तो इससे भी ज़्यादा बैरिकेड्स थे, इससे भी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके बाद भी किसान जो है कहीं ना कहीं दिल्ली पहुँच गए थे। लेकिन इस बार भी जो है प्रशासन की ओर से जो प्रशासन को ऑर्डर मिला, प्रशासन तो वही फॉलो करेगी, और प्रशासन ने वही फॉलो किया भी, और उसके तहत जो है इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। तो हमारे दर्शक भी ये देखें, विभाग के दर्शक भी ये देखें, क्या ये ऐसा करना सही है? क्या ये ऐसा करना सही है हमारे ऐसे देश, लोकतांत्रिक देश में, जिसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है? तो ये ऐसा करना क्या सही रहेगा? ऐसा करना सही है? यहाँ पर मैं आपको और चीज़
दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कि इन्होंने जो नीचे का जो पोर्शन है उसके अंदर जो है बहुत सारे कंक्रीट्स भर दिए गए हैं और यहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं ये परमानेंट बैरिकेड्स ऐसे लगा दिए गए हैं, कंक्रीट्स के बैरिकेड्स हैं ये। यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड्स दे दिया गया है, 1 लेयर ले लीजिए, 2 लेयर ले लीजिए, 3 लेयर ले लीजिए, 4 लेयर, कितने सारे लेयर्स हैं। और उसके फ्रंट में जो है यहाँ पे जवान बैठे हुए हैं, तैनात कर दिया गया है जवान। और यहाँ पर देखिए ये फ्रंट, ये ऊपर का भी व्यू है और ये नीचे का व्यू था, तो दोनों तरफ देखिए। इससे एक और समस्या पैदा हुई है, सबसे बड़ी समस्या की तो हमने बात ही नहीं की विभाग के दर्शकों को। इससे एक और समस्या क्या? समस्या ये जो भैया यहाँ से दिल्ली कैसे जाएंगे लोग। समस्या ये कि दिल्ली से यहाँ से अगर जिसका काम है हरियाणा में, जिसका काम है बॉर्डर के उस पार, तो बॉर्डर के उस पार लोग जाएंगे कैसे, बॉर्डर के उस पार से लोग आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा समस्या है। और इसके ऊपर विभाग के दर्शकों का भी ध्यान जाना चाहिए कि अगर वो बॉर्डर पार करेंगे कोई लोग तो कैसे करेंगे। आज वहाँ पे उनसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, 10 रुपए की जगह 50 रुपए लिए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस बॉर्डर पार करने के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर हो, जैसे लग रहा है कि किसी इंटरनेशनल देश का बॉर्डर हो। इस तरीके से जो लोग हैं यहाँ के लोकल, वो बहुत परेशान है, वो तो खुद ही दुखी है कि भाई 4 दिन हो गए, 3 दिन से जो है लोग इस तरीके से जा रहे हैं। और यहाँ का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके से बंदोबस्त किया है, तो इस बंदोबस्त से साफ लग रहा है कि प्रशासन अभी हिलने वाली नहीं है और ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खास करके दिल्ली के लोगों का। भाई दिल्ली के लोग तो हमेशा से मरते हैं क्योंकि हर चीज़, कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो दिल्ली के लोगों को ही सबसे पहले तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ही जाम लगता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है, तमाम ऐसी चीज़ें होती है जो जाम में। और इस बार भी ऐसे देखने को मिला, इस बार भी किसान आंदोलन जैसे ही स्टार्ट होने का वो हुआ और जैसे ही वो सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे, वैसे ही सिंघू बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। और जितने भी गाजीपुर बॉर्डर ले लीजिए, टिगरी बॉर्डर ले लीजिए, बदरपुर बॉर्डर ले लीजिए, सारे बॉर्डर्स को बंद कर दिए गए। तो यहाँ पर तो दिल्ली की जनता चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए, लेकिन परेशानियों का सामना दिल्ली की जनता को करना ही पड़ता है। अब ये बॉर्डर पार करने के लिए आप देख लीजिए बॉर्डर कैसे पार कर रहे हैं लोग। इधर से लोग पार करते हैं, उछल करके पार कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है लोगों के लिए खास करके।